ضلع पुंछ की सरजमीन हमेशा से औलिया किराम और रूहानी मराकज़ की अमीन रही है। उन्हीं में से एक अजीम रूहानी मरकज़ है खानकाह सादात जिलानिया पुरानी पुंछ, जहाँ हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि के खानवादे के अजिल्ला औलिया किराम आर्मीदाए खाक हैं। बरसों वीरान रहने वाली इस खानकाह की आज नई तामीर और तरक्की देख कर दिल बाग बाग हो जाता है। ये सब कुछ मुमकिन हुआ है एक मर्द मुजाहिद की शब रोज़ की मेहनत से, जिनका नाम है अलहाज अब्दुल अजीज़ मीर साहब। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका मेज़बान अबरार अंजुम मुगल और हाजिर हूँ एक खुसूसी पेशकश के साथ। नाजरीन, खानकाह सादात जिलानिया पुरानी पुंछ अपनी तवील तारीख रखती है। तकसीम हिंद के बाद ये खानकाह अरसाए दराज तक गैर आबाद रही, मस्जिद खस्ता हाल हो गई, कब्रिस्तान की हालत देखने के लायक न रही। लेकिन अल्लाह ताला जब किसी नेक काम करने के लिए अपने बरगुज़ीदा बंदे को चुनता है तो हालात बदलने में देर नहीं लगती। अलहाज अब्दुल अजीज़ मीर साहब ने इस अजीम रूहानी मरकज़ की तामीर नो का बेड़ा उठाया। दिन रात मेहनत, अपनी जेब से खर्च और पूरी दयानतदारी के साथ उन्होंने वो कारनामा अंजाम दिया जो रहती दुनिया तक याद रखा जाएगा। आज इसी खानकाह में मस्जिद की तामीर हो चुकी है, कब्रिस्तान की चारदीवारी बन गई है, मस्जिद शरीफ जिलानिया की तामीर हुई है और खानकाह में नई रूह फूंक दी गई है। मजीद बरां यहाँ दारुल उलूम मुइनिया रज़विया का क़याम अमल में लाया गया है, जहाँ बच्चे कुरान करीम हिफ्ज़ कर रहे हैं और दीन की बुनियादी तालीमात हासिल कर रहे हैं। ये सब कुछ अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेरे एहतमाम चल रहा है, जिसकी क़ियादत अलहाज अब्दुल अजीज़ मीर साहब के हाथों में है। इस अजीम दीनी और रूहानी खिदमत में जहाँ हाजी साहब ने अपनी ज़िंदगी वक्फ कर दी, वहीं हमदर्द कौम व मिल्लत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब और दीगर उलमाए किराम ने भी बढ़ चढ़ कर ताउन किया। आज ये इदारा मुनज़्ज़म तरीके से चल रहा है और इलाके के आवाम इसके समरात से फैज़याब हो रहे हैं। नाजरीन, ये महज एक खानका नहीं बल्कि एक ऐसा फैज़ का मरकज़ है जहाँ औलिया किराम के आस्ताने से दुआएं कबूल होती हैं, बीमारियां शिफा में बदलती हैं और परेशानियां दूर हो जाती हैं। लिहाजा हमारी आपसे गुजारिश है कि इस खानकाह के कामकाज को अपनी आंखों से देखने के लिए यहाँ जरूर तशरीफ लाएं, यहाँ नमाज अदा करें, बच्चों से मुलाकात करें और इस रूहानी मरकज की तरक्की में अपना किरदार अदा करें ताकि ये काफिला मजीद आगे बढ़ता रहे। और अब आइए आपको सुनवाते हैं उलमाए किराम के कीमती तासुरात जो उन्होंने इस खानकाह और हाजी अब्दुल अजीज़ मीर साहब की खिदमात के हवाले से बयान फरमाए हैं। अरे ये दूसरा एक बड़ा रूहानी मरकज़ है। हज़रत सैयद अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि जो औलियाए कामिलीन में से हैं और जिनका खानवादा यहाँ पे है और बड़े बड़े अजिल्ला औलियाए कामिलीन यहाँ पे मदफून हैं। और एक ज़माने तक जो है ये खानकाह की तामीर नहीं हुई थी। पहले तो इस खानकाह की एक अपनी तारीख़ है और अपना सिलसिला है और बहुत दूर तक इनके मुरीदीन हैं और एक इलाका इस खानकाह के साथ वाबस्ता था। लेकिन 1947 के बाद यहाँ के लोग नकल मकानी करके ख़ानदान के लोग भी चले गए और उसके बाद खैर इस सारे इलाके के अंदर खानका की बड़ी खस्ता हालत थी। हम मुबारकबाद देते हैं हमदर्द कौम व मिल्लत जनाब हाजी अब्दुल अजीज़ साहब को कि जिन्होंने ना दिन देखा ना रात देखा, अपनी पीराना साली के बावजूद मेहनत व मुशक्क़त की। हम भी खैर इनके साथ मशवरों में सिर्फ शामिल रहे, लेकिन अमली तौर पर ये मर्द मुजाहिद यहाँ पे खड़े रहे। और इस वक्त आप देख रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मस्जिद भी है, मदरसा भी है, खानका भी है और कब्रिस्तान की चार दीवारी भी है। और जितनी परेशानियाँ, जितने यहाँ जो दिक्कतें थीं वो सारी की सारी इन्होंने दूर की हैं और अल्हम्दुलिल्लाह जितनी ज़रूरत की चीज़ें थीं वो सारी की सारी यहाँ इन्होंने तामीर की हैं। और एक बड़ा इन्होंने अपने जेब से बहुत सरफा करके और फिर अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये तामीर की है। बहरहाल लोगों ने भी साथ दिया है, साईं बाबा मीरान ट्रस्ट ने भी साथ दिया और उसके अलावा मिलजुल करके अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे ये काम हुआ है। मैं मालिक लम यज़ल की बारगाह में दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे इस रूहानी मरकज़ को ता क़याम क़यामत शाद व आबाद रखे और जिन लोगों ने इस चमन को दोबारा परवान चढ़ाया है अल्लाह ताला इनकी दुनिया व आखिरत ताबनाक फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हम मौजूद हैं खानकाह सादात जिलानिया पुरानी पुंछ, जो एक अज़ीम कदीम खानका है जहाँ पर कसरत के साथ औलिया किराम, सादात किराम, जिनका जो है रिश्ता नसब 8वीं पुश्त में मौला कायनात हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात से जाकर मिलता है। बहुत बाफ़ैज़ बाकरामत औलिया किराम, सादात किराम में से यहाँ पर कसरत के साथ मौजूद हैं। बहुत सारे लोग जानते हैं कि पुरानी पुंछ खानका जो एक अज़ीम खानका है, जो कुछ हालात की वजह से 1947 के बाद यहाँ पर गैर आबाद हो चुकी थी। यहाँ पर मस्जिद शरीफ थी, वो भी कदीम थी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नेक काम के लिए अपने कुछ नेक और प्यारे बंदों को चुन लेता है। उन्हीं में से अलहाज अब्दुल अजीज़ मीर साहब, अल्लाह तबारक व तआला ने इनको चुना। इनके साथ चंद अफराद और खड़े हुए तो इनके
ज़ेर एहतमाम इनकी निगरानी में यहाँ पर खानकाह सादात जिलानिया की भी तामीर नौ हुई, मस्जिद शरीफ जिलानी की भी तामीर हुई, और कब्रिस्तान की यहाँ पे क्या हालत थी जो देखने के लायक नहीं थी। लेकिन आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें देख कर के दिल बाग बाग हो गया, क्योंकि हमने पहली हालत को भी यहाँ पर देखा था। माशाअल्लाह कब्रिस्तान की चारदीवारी हुई, कब्रिस्तान को महफूज किया गया, और खानकाह की तामीर और उसके साथ मस्जिद शरीफ की तामीर, और इस मस्जिद और खानकाह को आबाद करने के लिए यहाँ पर दारुल उलूम मोइनिया रज़विया का क़याम भी अमल में लाया गया, जहाँ पर बच्चे हिफ्ज़ व क़िराअत की तालीम हासिल कर रहे हैं। सुबह शाम यहाँ पर रह कर के बच्चों को दीनी तालीम दी जा रही है। ये सारा काज अल मदीना वेलफेयर ट्रस्ट के ज़ेर एहतमाम चल रहा है, जिसकी क़यादत और सरपरस्ती अलहाज अब्दुल अज़ीज़ मीर साहब फरमा रहे हैं। और इस काज के अंदर चाहे इदारे का क़याम हो, मस्जिद शरीफ की तामीर हो, या दीनी जितने अमूर थे, उन दीनी अमूर में बहुत बड़ी मेहनत मुहिब ग्रामी वक़ार हमदर्द को मिलत हज़रत मौलाना हाफिज़ अब्दुल मजीद मदनी साहब नाज़िम आला जामिया अनवारुल उलूम, जो दीनी अमूर में हाजी साहब के साथ पेश रहे, और इदारा भी बड़ी अच्छे तरीके से चल रहा है, जिसकी मुकम्मल निगरानी देख रेख तालीमी मामलात को हाफिज़ साहब देख रहे हैं। दीगर उलमा इकराम का तालीमी बोर्ड है जो इम्तिहान भी लेता है, और मदरसे की जो कारकर्दगी है तालीमी तौर वो भी बेहतर है। मैं अपने तमाम सुनने वाले और देखने वालों से ये गुजारिश करूँगा कि आप वक्तन फ़क्तन यहाँ पर औलिया इकराम की बारगाह में आया करें। इनके वसीले से जो है वो दुआएं कबूल होती हैं, बीमारियाँ शिफा में तब्दील होती हैं, परेशानियाँ दूर होती हैं, और अपनी आँखों से आकर के इस खानकाह के काम काज को भी मुलाहिज़ा करें। यहाँ बच्चे हैं, उनसे मुलाकात करें, मस्जिद में नमाज़ पढ़ें, और ख़ासकर इन औलिया इकराम की फ़िज़्ज़ व बरक़ात से माला माल हों। और जहाँ पर भी आपकी ज़रूरत हो तो आप हाजी साहब का दस्तो बाजू बने, अपना ताआवुन पेश करें, ताकि जो भी और यहाँ पर जो मनसूबा है ताकि जल्द उसको पाए तकमील तक पहुँचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।